दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर की एक भी बूंद खून धरती पर गिरती, उस एक बूंद से अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। माँ काली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए ही हुई थी। माँ काली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ काली की प्रतिमा देखे तो देखा जा सकता है कि वो विकराल माँ है, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है, मगर माँ की आँखें और हृदय से अपना भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में देवताओं की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जीभा का विस्तार किया। दानवों का एक बूंद खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जीभा पर गिरने लगा। वो लाशों की ढेर लगाती गई और उनका खून पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप से चुका था कि उनको शांत करना ज़रूरी था, मगर हर कोई उनके समीप जाने से भी डर रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश करी। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो वो उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वो एकदम से टिटिक गई। उनका क्रोध शांत हो गया। आदि शक्ति माँ दुर्गा के विविध रूप के वर्णन मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। धन्यवाद। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।